छोटी छोटी मगर मोटी बातें में सर आपका एक बार पुनः स्वागत है। चारों थैंक यू। तरफ एक ही बात की चर्चा है सर आज के समय में, सोशल ऑडिट क्या है, लोग क्यों हैरान हैं, परेशान हैं, उनके इसके बारे में जानने की इच्छा इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। आइए सर आज आपसे हम बात करते हैं सोशल ऑडिट और सोशल ऑडिटर के बारे में। सर पहला सवाल ऑडियंस की तरफ से ये है कि सोशल ऑडिट होता क्या है। बिल्कुल। देखो, हम आज़ादी से पहले की बात करें, आपने नाम सुना होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का, राजा राम मोहन राय का। बड़े बड़े लोग हैं जो समाज सुधार का काम करते रहे हैं। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें हम कानून लेकर आते हैं। अब सरकार अलग अलग स्कीम्स बनाती है, तो हर चीज़ का लोकतंत्र में मेन उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण करना, समाज का वेलफेयर का काम करना। तो जब गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स बनाती हैं तो उसमें एक टारगेट होता है कि सोशल वेलफेयर किया जाए, समाज की नेसेसिटीज़ को पूरा किया जाए। तो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट थे और एक्चुअल आउटपुट क्या आया, दोनों के बीच का कंपैरिजन या दोनों का असेसमेंट या इवैल्यूएशन ही सोशल ऑडिट है। यानी सोसाइटी को गवर्नमेंट के साथ इथिकल वे में जोड़ने की कला को ही सोशल ऑडिट हम कह सकते हैं। बेसिकली वो भी है, इसके अलावा इसमें मेन है असेसमेंट, एक टेस्ट है। जितना आपने डिज़ायर्ड रिजल्ट रखा था, सपोज़ आपको 100 मार्क्स लाने थे, उसमें से 80 मार्क्स आपके आए हैं, ये असेसमेंट है। ये असेसमेंट डिज़ायर्ड रिजल्ट का इम्पैक्ट का असेसमेंट करना ऑडिट है। थैंक यू सर। सर हमारा दूसरा सवाल है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन को सोशल ऑडिट करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के का इसके पीछे का पर्पस क्या है, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे। देखो, इसको दो तरीके से देखना होगा। एक तो है गवर्नमेंट की स्कीम्स, उसमें गवर्नमेंट अपना खुद से ऑडिट, सोशल ऑडिट करा रही है। बेसिकली फिलांथ्रोपिक जो एक्टिविटीज़ हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, उनका ऑडिट है। इसको दो तरीके से हमें देखना होगा, एक है गवर्नमेंट स्कीम्स, एक है नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट खुद कराती है, उसको हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको मतलब गवर्नमेंट खुद करा रही है। लेकिन जो दूसरा है, एक आती है सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाली बात, वो सेबी रेगुलेशन से गवर्न होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सेबी का जो रेगुलेशंस आए हैं, उसमें एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आने वाला है, पॉपुलर हो रहा है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? जैसे आपके एनएससी बीएससी हैं, वो अभी क्या होता है, उसमें इक्विटी ट्रेड होती है, शेयर्स ट्रेड होते हैं, या डेट सिक्योरिटीज ट्रेड होती है। ऐसे ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज आएंगे, वहाँ पर जो सोशल एंटरप्राइज है वो रजिस्टर होंगे और वो कम पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं, मनी रेज करेंगे पब्लिक से। क्यों रेज करेंगे? सोशल वर्क करने के लिए, फिलांथ्रोपिक वर्क करने के लिए। तो सोशल एंटरप्राइजेज जो हैं वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे। एक तरह से ये भी आपस में जोड़ने का काम करेगा पब्लिक को और कॉर्पोरेट को, और ये जो सोशल एंटरप्राइजेज हैं उनको, ये इससे सोशल एंटरप्राइजेज के लिए मनी रेज करना आसान हो जाएगा। सर तो क्या हम बोल सकते हैं कि पहले स्टॉक एक्सचेंज था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, मार्केट एक्सचेंज था, फॉरेन एक्सचेंज था, तो क्या आने वाले समय में हम लोग को सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक टर्म सुनने को मिलने वाला है आपके बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, और ये बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल ऑडिट क्या नॉन फाइनेंशियल मैटर्स को डील करता है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला, इसमें ये पार्टिसिपेटिव असेसमेंट है ना। इसमें एक तरह से सर्वे किया जाएगा पब्लिक के अंदर कि जो उनको इम्पैक्ट क्या हुआ है, उनके जो पहले नीड्स थी, जो जैसे वाटर है, एनर्जी है, उस तरह की नीड्स में क्या कोई इम्प्रूवमेंट आया, कोई चेंजेस आए हैं। तो इसमें ये एक्सपेंडिचर का ऑडिट नहीं हो रहा है, यहाँ पर इम्पैक्ट का ऑडिट हो रहा है। जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, जो प्रोजेक्ट है सोशल, उसके इम्पैक्ट पब्लिक तक कितना पहुँचा है। तो ये हम बोल सकते हैं नॉन फाइनेंशियल है। और फिलांथ्रोपिक ऑब्जेक्ट्स कितने हुए हैं, इसका इवैल्यूएशन करना इस ऑडिट में है। थैंक यू सर। सर वन मोर क्वेश्चन, क्या एनजीओ सेक्शन 8 सोसाइटी ट्रस्ट को भी सोशल ऑडिट करवाना मैंडेटरी होने वाला है। देखो, इसमें कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन सेबी का जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर दो तरह की बातें हैं। एक है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक है फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो फिलांथ्रोपिक ऑब्जेक्ट में लगे हुए हैं। तो जो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कैपिटल रेज करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड हैं, उनको सोशल ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। सर तो एक क्वेश्चन और है हमारे प्रोफेशनल्स कलीग की तरफ से, कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होने वाला है सोशल ऑडिट को लेकर के, क्या कंपनी सेक्रेटरी को गवर्नमेंट एक और नई जिम्मेदारी देने जा रही है। देखो, जहाँ पर सोशल ऑडिट की बात आ रही है तो वहाँ पर सोशल ऑडिटर का रिक्वायरमेंट तो होगा ही होगा।
तो अभी इसमें सेबी की जो रेगुलेशंस आए हैं उसमें ये बोला गया है कि जो भी पर्टिकुलर बॉडी है वहाँ पर उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अभी ICAI और ICSI ने इसमें इनिशिएटिव लिए हैं, उन्होंने एक अपनी सेपरेट बॉडी बनाई है। उसमें जो आपके कंपनी सेक्रेटरीज हैं वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद उनको सोशल ऑडिटर का अथॉरिटी मिल जाएगी, उसके बाद वो सोशल ऑडिट कर सकते हैं। तो क्या कंपनी सेक्रेटरी के लिए एक नया एक्सपोजर ये मिलने वाला है सोशल ऑडिट? क्या उनका स्कोप खुलने वाला है? क्या देखो, उनका जो एरिया वाइडर होने वाला है? जो भी इस एरिया में जिसका इंटरेस्ट है वो इस एरिया में आ सकता है, और डेफिनेटली कंपनी सेक्रेटरीज के लिए तो एरिया ओपन है ही, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशलिस्ट हैं और इस एरिया में और ज़्यादा अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद।